स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है। द्वितीय अध्याय का तीसरा पाद हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सूत्र संख्या 40 तक हमने पढ़ा है। और विषय क्या चल रहा था कि जीवात्मा ही करता है, बुद्धि करता नहीं। ठीक है। और वो कभी व्यक्त रूप में करता होता है, कभी अव्यक्त भी होता है। तो ये विषय हमारा चल रहा था। तो अब आगे सूत्र 41 आरंभ करते हैं। सूत्र बोलिए, परात्तु तत्श्रुते है। अब ये सूत्र क्या कह रहा है, इसका प्रश्न बनाइए। अब वो कह रहा है, देखो भूमिका में कि ठीक है, स्वीकार कर लिया पूर्व पक्षी ने कि बुद्धि करता नहीं है। मास्तु तावत बुद्ध हो। एक बार समझो भूमिका को कि ठीक है, बुद्धि करता नहीं है, जीवात्मनि एव कर्तृत्वम स्यात्, जीवात्मा में ही कर्तापन है। कि परंतु कह रहा है, जीव किसके अधीन कर्म करता है, ये देखिए। भले जीवात्मा करता है, लेकिन किसके अधीन कर्म करता है ये बताओ। तो प्रश्न लिखिए, सूत्र 41 का प्रश्न लिखिए। जीव किसके अधीन कर्म करता है, हेतु सहित बताओ। जीव किसके अधीन कर्म करता है, हेतु सहित बताओ। ठीक है। जीव किसके अधीन कर्म करता है, हेतु सहित बताओ। अथवा पूर्व पक्षी के अनुसार, अथवा इसका प्रश्न और एक और लिखिए। अथवा पूर्व पक्षी के अनुसार जीव कर्म करने में स्वतंत्र क्यों नहीं है। देखो, ये पूर्व पक्षी कहता है कि जीवात्मा कर्म स्वतंत्र नहीं है, तो क्यों ऐसा कह रहा है ये बताएंगे। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र क्यों नहीं है। पूर्व पक्षी के अनुसार, भाई हम तो मानते स्वतंत्र है, लेकिन वो नहीं मानता। पूर्व पक्षी स्वतंत्र नहीं मान रहा है, तो क्यों नहीं मान रहा है। तो उत्तर लिखो। पहला उत्तर क्या था, जीव किसके अधीन कर्म करता है। लिखिए उत्तर, जीव परमात्मा के अधीन कर्म करता है। जीव परमात्मा के अधीन कर्म करता है। श्रुति में ऐसा विधान नहीं, श्रुति में ऐसा उपलब्ध होने से, श्रुति में ऐसा उपलब्ध होने से, ये तो पहले का उत्तर हो गया। अब अथवा वाला उत्तर और लिखेंगे। ठीक है। जीव परमात्मा के अधीन कार्य कर्म करता है, श्रुति में ऐसा उपलब्ध होने से। आगे लिखो, जैसा कर्म परमात्मा करवाता है, वैसा जीवात्मा करता है। जैसा कर्म परमात्मा करवाता है, वैसा जीवात्मा करता है। इसलिए पूर्व पक्षी के अनुसार, जीव कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। ठीक है। देखो कितना अच्छा बोल दिया पूर्व पक्षी ने, हैं। वे परमात्मा कराता है, ये करता है, तो कहाँ स्वतंत्र कहाँ हुआ। अब इसका उत्तर देगा आगे चल के। अभी पहले इसका भाष्य, ये पूर्व पक्षी का भाष्य है, ठीक है ना। पहले इसको ही खोलते हैं
कि जीवात्मनः कर्तृत्वम परात आत्मनः परमात्मनः सकाशात् भवति। ये जीवात्मा का जो कर्तापन है ना, वो परात आत्मनः, पर आत्मा माने परात्मा के कारण है, उसके संपर्क से है या उसके अधीन है, उसके संबंध से है, स्वतंत्र नहीं है। करा ये कुत्ता क्यों नहीं है भाई? क्योंकि परमात्मा सकाशात् जीवात्मनि कर्तृत्व प्रदर्शन श्रुते है कि परमात्मा के साहचर्य से ही, परमात्मा के सहयोग से ही और परमात्मा के कारण से ही, परमात्मा की सहायता से ही, सब अर्थ लग जाएगा। तो परमात्मा की सहायता से ही, परमात्मा के सानिध्य से ही, परमात्मा के पास रहने से ही जीवात्मा में एक कर्तापन आता है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, ठीक है। और श्रुति प्रमाण भी दे देगा वो। हाँ, श्रुति में ऐसे मिलता है कि ऐसा ही एवं साधु कर्म कारयति तम इमभ्यो लोकेभ्यो उन्नीसते। जो इसको साधु कर्म कराता है, साधु कर्म ने बढ़िया कर्म कराता है जीवात्मा को, तो उसको इस लोक में उन्नति प्रदान करता है। ये परमात्मा करा, देखो अच्छा कर्म करा रहा है और उन्नत करा रहा है। और ऐसे ही एवं असाधु कर्म कारयति, जिससे असाधु कर्म करवाता है उसको नीचे गिराता है, उसका पतन कराता है। तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि परमात्मा ही पुण्य काम कराता है तो उसको लोकों में उन्नत करता है, और परमात्मा ही उसको पाप करवाता है और उसको नीचे ले जाता है। ये पूर्व पक्षी ने कह दिया, ठीक है। इसलिए तस्मात् जीवात्मा कर्मणि न स्वतंत्र, इसलिए जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। तो किसका सूत्र हो गया? ये पूर्व पक्षी का है। अब इसका उत्तर देगा सूत्र 42 में। बोलो, लिखो और बोलिए। कृत प्रयत्नपेक्षः तु विहित प्रतिसिद्धा वैयर्थ्यात्, नहीं वैयर्थ्य आदिभ्य। हाँ, तो ये क्या कह रहा है? लिखो प्रश्न पहले, फिर बताऊंगा आपको। जीव के द्वारा, उत्तर दिया प्रश्न का, सूत्र 41 का उत्तर दे रहा है। जीव के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने से ही, हाँ ये प्रश्न लिखिए। जीव के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने से ही, ये प्रश्न है, ईश्वर उसे प्रेरणा देता है। जीव के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने से ही ईश्वर उसे प्रेरणा देता है, बिना कर्म के नहीं। क्यों? ये प्रश्न हुआ। जीव के द्वारा, फिर बोलता हूँ, स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने से ही ईश्वर उसे प्रेरणा देता है, बिना कर्म के नहीं। क्यों? तो आधी बात तो हो गई कि जीव के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने पर प्रेरणा देता है, बिना कर्म के नहीं। लेकिन अब क्यों है, इसका उत्तर देना है, ठीक है ना जी। तो ये उत्तर में आ रहा है, कृत प्रयत्नपेक्षः तु विहित प्रसिद्धो अव्यर्थ्यात् आदिभ्य। अव्यर्थ्या, हाँ आदिभ्य। चलो पढ़ेंगे क्या कह रहा है ये, तो समझ में आएगा। देखो भाष्य देखो। न ही परमात्मा निर्निमित्तः कारयति। सूत्रार्थ, अच्छा उत्तर लिखिए। उत्तर 42 लिखो, सूत्रार्थ 42 लिखिए, उत्तर दिया जाएगा। हाँ, देखो, जीव के द्वारा स्वतंत्रता से कर्म करने पर, जो प्रश्न है उसको दोहराओ। जीव के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक अथवा स्वतंत्रता से कर्म करने पर ईश्वर उसे प्रेरणा देता है, बिना कर्म किए नहीं। अब हेतु आ रहा है, क्यों? उसका उत्तर लिखो। शास्त्रों में विधि और निषेध के कथन व्यर्थ न होवे, इसलिए ये उत्तर आया। शास्त्रों में
विधि और निषेध के कथन व्यर्थ न होवें इसलिए। हाँ, विहित प्रसिद्ध अव्यर्थ्यात कहा ना, अव्यर्थ्यादिभ्य। तो विधि और कथन नहीं, विधि और निषेध जी, विधि और निषेध के कथन व्यर्थ न होवे इसलिए। था ना प्रश्न, क्यों था ना, तो क्यों को उत्तर दिया कि शास्त्रों में विधि और निषेध के कथन व्यर्थ न होवे इसलिए। उत्तर तो इतना ही है, बाकी तो प्रश्न ही है। ठीक है, तो भाई वो कर्म करने पर ही फल देता है परमात्मा। शास्त्र में तो विधि और प्रेरणा करता है परमात्मा। अब इसको ही लिखा रहा है, प्रेरणा क्या कर रहा है, क्या विधि करता है, क्या निषेध करता है, वही तो खोलेगा भाष्य में। सरल है, कोई कठिन नहीं है। देखो, नहीं परमात्मा निर्निमित्त कार्यति और कुर्वन्तम प्रेरयति। बिना कारण के परमात्मा कुछ कराता नहीं है, न करने के लिए प्रेरणा करता है। तो सखलु प्रेरिता, वो प्रेरक तो है, प्रेरणा तो करता है, लेकिन कृत्य प्रयत्न पक्ष होती, वो प्रयत्न करेगा तो प्रेरणा करेगा। आप पहले प्रयत्न करो, प्रार्थना करो कि हे भगवान मेरी बुद्धि को प्रेरित करो, तो प्रेरित करेगा। अब फिर पुरुषार्थ भी करो तो गति करोगे उसमें। तो यथा ही कृतः प्रयत्न, देखो आए ना, यथा ही कृतः प्रयत्न धर्म अधर्म रूपो येन जीवात्मना तदपेक्षा सब प्रेरिता तो भवति, कि जैसा वो प्रयत्न करता है, धर्म करे चाहे अधर्म करे, उस प्रकार प्रेरित करता है। अगर धर्म करेगा तो उत्साह बढ़ाएगा, ये प्रेरणा करेगा। अधर्म करेगा तो उत्साह को तोड़ेगा, मना करेगा मत कर, ऐसा मत कर। तो अधर्म करने पर मना करता है मन ही मन, अंदर से भय लज्जा शंका पैदा करता है, ये प्रेरणा है। मत कर भाई, वो लाल बत्ती जला रहा है। अच्छा काम करने पर बढ़ा काम को बढ़ा, आगे बढ़ा, शाबाश, ये हरी बत्ती जला दिया और ओके ऑल राइट कर देता है, चलो करो। तो इस प्रकार से कह रहा है कि वह प्रेरक बनता है, प्रेरिता होता है। न ही निर्निमित्त प्रेरिता, बिना कारण के प्रेरिता नहीं बनता या प्रेरक नहीं होता वो। यथा ही, जैसे कि नहीं, यदि ही परमात्मा जीवात्मा कृत कर्म न पृछत, यदि परमात्मा जीवात्मा के कर्म की अपेक्षा न करे तो क्या होता, तो शास्त्रेषु विहित कर्मणाम और प्रसिद्ध कर्मणाम प्रतिपादन व्यर्थम स्यात्। तो जो शास्त्र में विहित कर्म कहा है और अविहित कर्म का है, वो व्यर्थ हो जाता उसका प्रतिपादन करना। तो मना करता है ना परमात्मा कि अक्षरमा दिव्य, जुआ मत खेलो और त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग पूर्वक भोग करो, सत्यम वेद, सत्य बोलो, माँ गृध, लोभ मत करो, विधान कर रहा है, निषेध का भी और करने का भी, विहित का भी और अविहित का, दोनों का विधान कर रहा है वो। तो अगर परमात्मा बिना ये काम के बिना कारण से प्रेरणा करता रहे तो ये सब विधि विधान क्यों करे, क्यों मना करता भाई, उसको तो कराना है काम। तो अच्छा करे जब बुरा कराए, तो इसे कहे क्यों कहता फिर अच्छा करो बुरा मत करो, ये तो कह रहा है, मतलब हम अपने स्वतंत्र हैं करने में, ये प्रमाण दे रहा है। फिर आ रहा है शरीर वचित्यम भोग वैविध्यमपि न दृश्यत। अगर परमात्मा खाली प्रेरक नहीं होता और हम करता नहीं होते तो इस जगत में जो विविधता दिख रही है वो भी नहीं दिख रही चाहिए। भोग का विभाग दिख रहा है, कोई शेर बनता है तो मांस खा रहा है, कोई गाय बनी है गौ माता तो घास खा रही है। ये अंतर क्यों भोग में भाई, ये करता स्वयं था जीवात्मा, इसलिए सब ये हुआ है ये। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है इसमें कि इति ऐसा दोषो न पहत, इति हेतु न निमित्त। तो ऐसा दोष नहीं आएगा परमात्मा पर। जो विभिन्न प्रकार का भोग हो रहा है, कोई कुत्ता बनता है, बिल्ली बनता है, ये सब भोग योनियाँ हैं, ये कर्मों के कारण हैं, इसलिए परमात्मा को कोई दोष आएगा नहीं। वो कर्म के आधार पर कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा और मनुष्य बनाता है। तो कुर्वन्तः प्रेरयति, कर्म करने वालों को प्रेरणा करता है परमात्मा। इसलिए जीवात्मा स्वतंत्र करता, जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। और कृत प्रयत्न पक्ष प्रेरयति, देखो आगे आ गया था ये,
वो प्रयत्न के आधार पर ही प्रेरणा करता है, ये भी कर दिया। जो आत्मा प्रार्थना करेगा, पुरुषार्थ करेगा, सहायता मांगेगा तो सहायता देगा। न सहायता मांगता है न पुरुषार्थ करता है, चुपचाप आंख बंद कर बैठा है, उसको कुछ नहीं देगा परमात्मा। ठीक है ना जी। इसलिए कह रहा है परमात्मा तो प्रेरक केवलमस्ति, वो तो खाली प्रेरक है, वो भी कर्म पक्षे, कर्म के आधार पर प्रेरणा करता है, न निर्निमित्त, बिना कारण के प्रेरणा भी नहीं करता वो। तो न ही प्रेरणायाम दोषो भवति, प्रेरणा तो वांछनीय, तो प्रेरणा तो करता है वो, और इसमें दोष भी नहीं है कोई प्रेरणा करने में। आप प्रार्थना करो, वो प्रेरणा करेगा। इसलिए वो सिखाता है खुद कि धियो न प्रचोदयात्, यह परमात्मा मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करिए, तो खुद सिखा भी रहा है और प्रेरणा करता भी है सन्मार्ग में। तो प्रमाण दे दिया। फिर कहता है विश्वण देव वाला पंत्र आ गया, यद भद्दंतर नाशो वाला, तो हमको बुरे काम से छुड़ाए परमात्मा, अच्छे काम में लगाए। तो प्रेरणा भी करता है परमात्मा, सिखाता भी है प्रार्थना करने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं और प्रयत्न करते हैं तो हमको सफलता भी दिलाता है। तो इस प्रकार से जीवात्मा के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने पर ही वो प्रेरणा करता है, बिना कर्म के नहीं। ये हो गया सूत्र 42। अब सूत्र देखो 43, छोटा सा है बस। सूत्र बोलिए, अंशो नाना व्यपदेशात् अन्यथा चापि दास कितव आदित्वम अधीयत एके। अब देखो ये नया प्रसंग चल पड़ा, नई बात आ गई। हाँ, यहाँ पर जीवात्मा को परमात्मा का अंश कहा है और सिद्धांत पक्ष में अंश कहा है, लेकिन क्यों अंश कहा है ये समझने की बात है। तो लिखो, प्रश्न लिखिए 43 का आएगा ना, लिखो, किस अर्थ में जीव ब्रह्म का अंश है? लिखो प्रश्न, किस अर्थ में जीव ब्रह्म का अंश है? ठीक है, अंश है तो किस अर्थ में है बताओ। फिर प्रश्न आया, किस अर्थ में जीव ब्रह्म का अंश है और वास्तव में जीव तथा ब्रह्म, आगे देखो, और वास्तव में जीव तथा ब्रह्म दोनों के एक ही वस्तु मान लें तो, दोनों को एक ही वस्तु मान लें तो क्या दोष आएगा? ठीक है जी। अब यह प्रश्न बढ़िया हो गया कि किस अर्थ में जीव ब्रह्म का अंश बताओ, और दोनों के एक मान लेते क्या हानि होगी? मान लिया अंश मान भी लेते हैं, दोनों को एक मान लेते हैं तो क्या हानि होगी, क्या दोष आएगा? तो बताओ। तो बता रहे हैं, सूत्र लिखिए, उत्तर 43 लिखिए। लिखिए, जीव सर्वव्यापक ब्रह्म में, जीव सर्वव्यापक ब्रह्म में छोटा सा, ब्रैकेट में एक देशी है, छोटा सा अर्थात एक देशी है, इस अर्थ में वह ब्रह्म का अंश है। ये देखो, जीव सर्वव्यापक ब्रह्म में छोटा सा माने एक देशी है, इस अर्थ में वह ब्रह्म का अंश है। अब ब्रैकेट में लिखिए आगे, जीव ब्रह्म का खंड बराबर टुकड़ा होने के अर्थ में ब्रह्म का अंश नहीं है, स्पष्ट कर दिया। जीव ब्रह्म का खंड बराबर टुकड़ा होने के अर्थ में ब्रह्म का अंश नहीं है, ब्रैकेट बंद। क्योंकि शास्त्रों में जीव और ब्रह्म दोनों को, क्योंकि शास्त्रों में जीव और ब्रह्म दोनों को अलग अलग कहा गया है। क्योंकि शास्त्रों में जीव और ब्रह्म दोनों को अलग अलग माना गया है। यदि दोनों को एक मान लें तो, अब कह रहा ना क्या दोष आएगा, अब बता रहा है। यदि दोनों को एक ही वस्तु मान लें या एक मान लें तो
क्या दोष आएगा, लिखो आगे। यदि दोनों को एक ही वस्तु मान लें तो संसार में भ्रष्ट, जुआरी आदि सभी लोगों को, भ्रष्ट जुआरी आदि सभी लोगों को ब्रह्म मानना पड़ेगा, ये दोष आएगा। ठीक है। और ऐसा ही एक शास्त्र वाले कहते हैं, ऐसा ही पैपलाद संहिता, ये शास्त्र वाले हैं। पैपलाद संहिता वाले, पिपला जैसे का है पैपलाद शाखा या संहिता, पैपलाद संहिता वाले ऐसा कहते हैं। हाँ, शाखा वाले भी कोई बात नहीं, ऐसा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो छोटा सा इसमें भाष्य, बड़ा नहीं है, कि जीवात्मा परमात्मनो अंशो अंशी व परमात्मा च तस्य अंशी अवयवी अंगी वा तेन अंशिना अंगिना ही सब प्रेरणीय अंगी किलंगम प्रेरयति उच्यते ही परमात्मनो अंगम जीवात्मा। अब ये कह रहा है, उसी बात को दोहरा कि जीवात्मा परमात्मा अंश कैसे है, तो कह रहा जीवात्मा परमात्मा नो अंश अंग वा, ये अंगम वा बोल दिया। देखो जीवात्मा परमात्मा का अंश है, क्यों? क्योंकि वो उसके एक अंश में रहता है, एक उसके भाग में रहता है, तो उसका अंश हुआ। जैसे ये हाथ है, ये हमारा अंश है ना, शरीर में टुकड़ा तो है ये, ठीक है। तो ये अभी वास्तव में ऐसा जीव ब्रह्म का ऐसा टुकड़ा तो नहीं है, लेकिन उसके एक भाग में रहता है, तो एक भाग में रहने से उसको अंश कहा दिया गया है। और आगे कह रहा है परमात्मा तस्य अंशी, परमात्मा उसका अंशी है, जीवात्मा उसका अंश है, अर्थात परमात्मा उसका अवयवी है, जीवात्मा उसका एक अवयव है। और यहाँ पर अवयव में निकालेंगे, एक भाग में रहने वाला है। देखो ऐसा हाथ पैर समान भाग नहीं है, वो ऐसा अवयव नहीं है। तो अंगी किल अंगम प्रेरित, और जो अंगी होता है वो अंग को प्रेरित करता है, इसलिए परमात्मा जीवात्मा को प्रेरित करता है। तो उच्चते परमात्मा अंगम जीवात्मा, और परमात्मा जो है परमात्मा का अंग है जीवात्मा। ये कहा गया है कि यह आत्मनितिष्ठन आत्मनो अंतरो, देखो आत्मा के अंदर परमात्मा रहता है और आत्मा उसका शरीर है, ठीक है। और आगे खोल दिया, स्पष्ट किया कि न ही अत्र खंड सदृशो अंशः परमात्मनो अखंडत्वात्। आगे स्पष्ट ना भाई, लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है अंशी कह रहा है परमात्मा को, और जीवात्मा का अंश कह दिया, उसका ऐसा खंड खंड वाला नहीं है। क्यों? परमात्मनो अखंडत्वात्, उसके अखंड होने से, परमात्मा के अखंड होने से ऐसा खंड खंड वाला अंश जीवात्मा नहीं है। हो गया स्पष्ट ना? परमात्मा अखंड है, इसलिए खंड वाला उसका अंश परमात्मा जीवात्मा नहीं है। ये भाष्य का पूरा हुआ सूत्र 43 का। अब अंतिम और थोड़ा सा बच रहा है, सूत्र 44। चलो, मंत्र वर्णाच्च, प्रश्न लिखिए उसका। जीव परमात्मा का एक अंश बराबर एक देशी क्यों है? अब आया ना, देखो स्पष्ट कर दिया। जीव परमात्मा के एक अंश बराबर एक देशी क्यों है? सिद्ध करो। सिद्ध करने का रहा है अब ये, तो सिद्ध कर देंगे फटाफट, सरल सा छोटा सा ये भी है। हैं? जीव परमात्मा का एक अंश बराबर एक देशी है, क्यों? सिद्ध करो। ये प्रश्न हुआ, तो अभी सिद्ध कर देंगे, छोटा सा है। सूत्र 44 का उत्तर लिखो। लिखो, एतावानस्य महिमा, तो एतावानस्य महिमा अतो जायस्य पूर्वशः। इस मंत्र का वर्णन से सिद्ध होता है कि जीवात्मा परमात्मा के अंश है, बराबर एक देशी है। ये प्रमाण दिया। एतावानस्य महिमा अतो जायस्य पूर्वशः, इस मंत्र के वर्णन से सिद्ध होता है या सिद्ध है
कि जीवात्मा परमात्मा के एक अंश बराबर एक देशी है। ये आपने पढ़ा था ये पहले यजुर्वेद में, परमात्मा का एक अंश बराबर एक देशी है। यहाँ पर अंश माने एक देशी हैं। हाँ, परमात्मा की एक अंश है बराबर एक देशी है। फिर बोलता हूँ, देखो, एतावानस्य महिमा अत्युजांश पुरुषः, इस मंत्र के वर्णन से भी सिद्ध है कि जीवात्मा परमात्मा का एक अंश बराबर एक देशी है। ये सूत्र का अर्थ हुआ। यही बात भाष्य में दे दिया है जी कि मंत्रे वेदे वर्णनातपि, कि वेद में मंत्र में इसका होने से वर्णन भी जीवात्मा परमात्मा के एक अंश है, सिद्ध होता है। तो इसको ही खोल दिया कि एतावानस्य महिमा तो जायांश पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। तो ये पादोस्य विश्वाभूतानि कहा, उसके एक पाद में सारे भूत हैं और उसके तीन पाद तो अमृत आनंद में भरा हुआ है। तो कह रहा है भूतानि चराचराणि तस्य परमात्मन पादुच्यते। देखो, ये सभी जीवात्मागण जितने भूत हैं उसके एक पाद में कहे गए हैं। तो पाद माने एक अवयव, एक अंश, एक भाग, इसका अर्थ है। इसलिए परमात्मा का ये पाद है, ये अंश है, भाग है, अवयव है, इसलिए उसको अंश कहा गया है और दूसरा कोई अर्थ लेना नहीं है। तो ये भाष्य भी पूरा हो गया। बस चलो, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।